अगर वो चली गई थी तो वापस कैसे आई? पर तुमने हम सबको बेवकूफ बनाए पूरी दुनिया के सामने। अब कोई क्लैरिफिकेशन पेश करना, अपने फेवर में कोई बात करना रह गया इतना कुछ करने के बाद? आदि को भी फंसाया है तुमने, और किस दलदल में फंसाया है तुमने पूर्वी। कैसे करूं सु? हाँ दिया। कैसी है दी तू? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। क्या हुआ है दी? पता नहीं दिया, दिल में कुछ महसूस हो रहा है, अजीब सी फीलिंग है। अब ये सही है कि गलत है नहीं पता, भगवान ही जानता है बस क्या हो रहा है। पर बात क्या है दी? क्या बताऊं, नाराज है मुझसे। और आरवी, मुझे पता है वो कितना परेशान है, पर तुझे पता है वो दिया, वो चुप हो गया है यार, कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना मुझसे लड़ाई कर रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना ये बोल रहा है कि मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, उल्टा वो तो ये बोल रहा है कि सब मेरी वजह से हुआ ही नहीं है। नहीं दिया, मुझे पता है वो कितना परेशान हो रहा है। हाँ यार, मैं सब ठीक करना चाहती हूँ, मुझे सब ठीक करना है, कैसे क्या करूँ नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि मैं सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चीजें और बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। बस आरवी को ऐसी हालत पे नहीं देख सकती, मैं कुछ भी करना चाहती हूँ जिससे सब ठीक हो जाए। दी तू हिम्मत रख और भगवान जी पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो बस वो ही रास्ता दिखाएंगे। सॉरी, तू ये सब छोड़, तू मुझे बता, तूने क्यों कॉल किया? कुछ बोलना था तुझे? हाँ वो दी, मैंने अभी तक घर में किसी को कुछ बताया नहीं, मेरा मतलब वो नेत्रा और जीजू के रोके के बारे में। दी अगर उनको पता चल गया तो? नहीं दिया प्लीज, नहीं नहीं नहीं, घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और तू किसी को कुछ नहीं बताएगी प्लीज। पर दी कहीं बाहर से पता चल गया तो? अगर बाहर से पता चला ना तो हम झूठ बोल देंगे, तू भी झूठ बोल देना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा सब गलत है, ठीक है? पर दी नहीं दिया, मैं नहीं चाहती अब मेरी वजह से वहां भी सब परेशान। दिया, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में इन सब चीजों से क्या क्या हो जाता है तू समझ सकती है ना? नहीं दिया, लड़की घर की इज्जत होती है, और बहू बनने के बाद ना वो ससुराल की इज्जत बन जाती है। लेकिन जब वो ससुराल से मायके आती है ना वापस लौट के, समाज उसे नहीं छोड़ता है दिया, बहुत बातें बनाता है, और चल लड़की को तो छोड़, उसके घर वालों को भी नहीं छोड़ता, किसी को नहीं बख्शता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है दिया, मैं ये सब सोच सोच के ना मैं दिया बता रही, सब ठीक हो जाए, बस भगवान सब ठीक कर दे। मैं चाहती हूँ कि मैं वो नेत्रा को उसकी जगह वापस छोड़ कर आऊं जहाँ से वो आई है, कैसे भी। हाँ दी, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगी। तू ज्यादा चिंता मत कर और वहाँ की सिचुएशन संभाल, और मैं यहाँ संभालती हूँ। अगर मुझे यहाँ कोई पूछता है तो मैं उनसे झूठ बोल दूंगी, ठीक है? हाँ, थैंक्स दी यार, तो थैंक्स मत बोला कर प्लीज। हाँ, और अपना ख्याल रख। हाँ
परेशान हो? क्या बोलूं, झूठ कि सच? ऐसे मैं बोलना तो झूठ ही चाहती हूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ। और मैं क्या बोलूं, झूठ कि सच? वैसे झूठ तो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि तुमसे पीछा छूट रही। फिर मैं सच बोलूं, मैं नहीं चाहती तुम्हारा मुझसे पीछा छूटे। मैं तुम्हें अभी और इरिटेट करना चाहती हूँ, तुमसे और लड़ना चाहती हूँ, तुम्हें और चिढ़ाना चाहती हूँ। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुम्हें। ये सच था कि झूठ था? क्या? यही जो तुमने बोला कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, सच था या झूठ? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, जो बोल रहे हो दिल से बोल रहे हो। नहीं कर सकते तुम मुझे बर्दाश्त। हम एक दूसरे को जानते तो जरूर हैं, पर समझते भी हैं। हाँ तो सीधा सीधा बोलो ना कि कर सकते हो तुम मुझे बर्दाश्त। सीधा सीधा बोलना आता है मुझे। हाँ तो फिर जाओ, काम करने दो मुझे। मैं कुछ कहने आया था। बोलो। मैं यही बोलना चाहता था कि अभी घर पे मेरी फैमिली जैसे बिहेव कर रही है, प्लीज उसको दिल पे मत लगाना। बहुत परेशान है वो उससे। मैं मेरी फैमिली आरवी, वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं है, मेरी भी फैमिली है। मेरे भी माँ पापा है। वो गुस्सा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं समझती हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उनका गुस्सा करना तो जायज ही है ना? तो तुम चिंता मत करो। ओवरथिंक मतलब अति सोचने वाली, ज्यादा से भी ज्यादा सोचने वाली हो। मैंने क्या ज्यादा सोचा? यही कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं। तुम जैसी हो ना, किसी को भी तुम्हें बर्दाश्त करना अच्छा ही लगेगा। मुझे किसी और से मतलब नहीं है। मुझे ये जानना था कि तुम मुझे बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। दुनिया से मुझे क्या लेना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं वो बस तुम्हारे घर के बाहर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। इधर आओ। क्यों? अरे आओ तो सही। तुम्हें बुखार तो नहीं ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओ हेलो। क्या हेलो? तुमने इतना बड़ा अजूबा कर दिया, तुम मुझसे मिलने आए हो? तो तुम्हारी तबीयत तो चेक करनी पड़ेगी ना? अरे इसमें अजूबा की क्या बात है? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? अच्छा छोड़ो ये सब। मैं अभी तुम्हारी मॉम से मिला था बाहर, उनसे बात करके लगा नहीं कि उन्हें कुछ पता है। तुम्हें उन्हें कल रात के बारे में कुछ बताया नहीं क्या? नहीं बताया और तुम भी कुछ मत बताना। हाँ वो हेलो, क्या हुआ?
हाँ नहीं ओके अब सॉरी, पर मैंने जो बोला तुम्हें सुनाई दिया ना, किसी को कुछ नहीं बताना है, ओके? ओके। मेरे साथ चलोगी? तुम्हारे साथ? कहाँ? अरे मेरे घर और कहाँ? सिंपल। तुम्हारे घर? मैं तुम्हारे घर क्यों चलूंगी? अरे वो मेरे घर से मेरा मतलब तुम्हारी पूर्वी दी का घर। अरे उनका भी तो ससुराल है ना वो। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा घर तो मेरे दी का भी घर है। यस। सॉरी यार, मैं भी कुछ भी सोचती और समझती रहती हूँ। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम कुछ भी सोचती हो और कुछ भी समझती हो, तभी तो तुम्हें शायद उस सोहम में पता नहीं क्या पसंद आया। ओह हेलो, सोहम के बारे में ना कुछ मत बोलना, बहुत अच्छा है वो। प्रॉब्लम तुम में जो तुम्हें दिखता नहीं कि वो कितना अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है वो। जरा मुझे भी बताओ उसमें क्या अच्छा है, या तुम्हारी नजरों को उसमें क्या दिखता है अच्छा? मेरी नजरों में? हाँ, शायद तुम मुझे कुछ बताओगी तो मुझे भी कुछ उसमें अच्छा दिख जाएगा। अगर उसमें कुछ अच्छा होगा तो है वो बहुत अच्छा है। तो बताओ ना। मैं क्यों बताऊं? अब मैं नहीं बताने वाली, बाद में कभी बता दूंगी, ठीक है? अब चलो, हमें जाना है ना पूर्वी दी के यहाँ पे। चलो। भाभी, भाभी मैंने अभी उसे आते हुए देखा। किसे? ठीक से बताओ। वो मैं छत पर गई थी कपड़े उतारने, बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो मैंने उसे हमारे घर की तरफ आते हुए देखा। उसे किसे? उसका कुछ नाम तो होगा। वो लड़की आरवी भैया से जिसका रोका। नेत्रा? हाँ, वो आ रही है, उसे देखा आते हुए भाभी। नेत्रा यहाँ आ रही है? और वी आर गेटिंग लेट यार, जल्दी ऑफिस चलते हैं और पता करते हैं कौन सी मीटिंग्स हैं आज। हाँ भाजी ज़्यादा टेंशन मत लो, वैसे भी आधी मीटिंग्स तो कैंसिल हो गई हैं, कारण तो आपको पता ही होगा। इट्स ओके चाचू, सब हैंडल कर लेंगे। पहले जैसा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आरवी तू स्ट्रेस मत ले प्लीज। ऑफ कोर्स टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं, सब हैंडल कर लेंगे बेटा। ओके आरवी तू चिंता नहीं करनी है, सब ठीक हो जाएगा। चले? अच्छा कम। आरवी? आरवी सुनो। आरवी पूर्वी क्या? आरवी वो क्या? अब क्या हुआ? तुम ऐसे दौड़ कर क्यों आई? पूर्वी, अब क्या नई मुसीबत लाई हो तुम? चाची, वो मैं तो बस दोबारा हमें वो सब बोलने के लिए मजबूर मत करो। पर पूर्वी, तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगी, कुछ नहीं बोलोगी, कुछ भी नहीं। बोलो पूर्वी, सब पूछ रहे हैं तुमसे, कुछ बोलो। मैं देखती हूँ कौन है। या प्लीज। तुम तो कह रही थी तुम हम सब के लिए चाय बनाने वाली हो। अगर नहीं बनानी थी तो बोल देती ना, हम शेफ को बोल देते। एग्जैक्टली। सब चाय के लिए वेट कर रहे हैं। पूर्वी बताओ ना क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? आरवी वो आई है। वो? हाँ। कौन? हाँ? कौन आई है? तू तुम यहाँ क्यों आई हो? वो हम बताते हैं। आप लोग? हम अलग अलग एनजीओ से आए हैं।
वाले? पर क्यों? आपके घर की असलियत देखने, ये देखने कि आप नेहा के साथ करने क्या वाले हैं। और इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम सब यही देखने आए हैं। आपके घर की होने वाली बहू नेहा है ना? तो हम ये देखने आए हैं कि अपने बहू के साथ आप लोग कैसा बर्ताव करते हैं। नेहा, चलो अंदर। अरे, तुम्हारा होने वाला ससुराल है, तुम्हारा अपना घर, तो हक से चलो ना, चलो। आओ अंदर। अंदर आने के लिए जगह देंगे प्लीज। वैसे पूर्वी, नेत्रा को देखकर कैसा लग रहा है? सोचा तो नहीं होगा कि वो इस घर में आएगी? सोचती कैसे? इसने तो बाजी ही पलट दी थी उस दिन। हम सबका मुंह ही बंद कर दिया था इसने तो। वही तो, हम तो पूर्वी के खिलाफ बोलने आए थे और इसने तो हमें नेहा के खिलाफ कर दिया। और अब देखो, सच्चाई सामने खड़ी है। अब हमें पूरी सच्चाई पता है। जाने दो। अब वैसे भी इन बातों का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं रखा इन बातों में, क्योंकि अब बात ही बातों से भी आगे बढ़ गई है। बात को समझा कीजिए हरलीन जी। पूरी दुनिया को पता चल गया है और हमें भी पता चल गया कि आरवी और नेहा का रोका हो गया कल। और वो रोका, वो भी आपने खुद किया है। तो आपने तो ये जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह निभाई है, और आरवी ने भी। तो हमने सोचा आज हम भी ये जिम्मेदारी निभा लें। जहां नेहा आने वाली है, उस घर की जांच पड़ताल कर लें। वो क्या है ना, गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। रोका हुआ है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी करना ही पड़ेगा ना। हाँ,
देखना तो पड़ेगा ना कि आप अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कैसा बर्ताव कर रही हैं। वैसे लड़की के घर वालों का ये जानना तो जरूरी है ना। और आप हमें ही नेहा का परिवार समझ लीजिए, और परिवार होने के नाते ये जानना हमारा जरूरी है कि जैसे आप अपनी बड़ी बहू को मान और सम्मान और इज्जत देते हैं, क्या वो सम्मान आप नेहा को देते हैं या नहीं? सच कहूं तो मेरे लिए तो ये सपने के जैसा है। इस घर में आना, इस घर की बहू बनना, आप सबके सामने इस तरह, सच में बहुत खुश हूं मैं। इतना अच्छा पति मिल रहा है मुझे आरवी, और उसके साथ इतने अच्छे परिवार वाले भी। तो सोचा आप सबका आशीर्वाद ले लूं मेरे इस नए लाइफ के लिए। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। आप आरवी की मम्मी हो तो मेरी भी तो मम्मी हुई ना। सही कह रही हो ना मम्मी जी? हरलीन जी, दे दीजिए ना आशीर्वाद, ये आपके घर की होने वाली बहू है। हाँ हाँ, दीजिए आशीर्वाद। दे दे आशीर्वाद। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। आई एम सॉरी, मैं आप सबसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई। अब तो मिलना जरूरी है ना, शादी जो हो रही है मेरी इस घर में। तो सोचा एक बार आप सबसे मिल लूं। पूर्वी, क्यों ना तुम ही सबसे इंट्रोड्यूस करवा दो। आफ्टर ऑल तुम अपना परिवार, अपना घर, अपनी जगह, अपना हक, अपना पति मुझे जो दे रही हो। अपने सारे रिश्ते मुझे दे रही हो, तो तुम ही सबसे मिलवा दो। नेहा ठीक कह रही है पूर्वी, मिलवाओ ना अपने परिवार वालों से। बताओ किससे क्या रिश्ते हैं। आगे चल के इसे ही निभाना है, तो बताओ किससे क्या रिश्ते जुड़ेंगे, बताओ। रिश्ते सिर्फ बताए नहीं जाते, समझाने भी होते हैं और उससे निभाना भी होता है। ये दादू है, ये दादी है, घर के बड़े। ये माँ है, ये पापा है। तुम्हारा मतलब आरवी के माँ और पापा, और मेरे होने वाले माँ और पापा। ये आरवी के चाचा है, जसवंत चाचा, और वो वैशाली चाची है। ये आरवी के बड़े भाई है, विक्रांत भैया, और वो उनकी वाइफ दीपिका भाभी। उनके
पास जो खड़ी है वो मोनिशा है। उनकी बहन। और ये आरवी, इसे तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ऑफ कोर्स। थैंक्स पूर्वी। अब शुरू से नई शुरुआत करते हैं, एक नई लाइफ की शुरुआत। इतनी बड़ी खुशी का दिन है, शादी जो होने वाली है। तो मुंह मीठा करना तो बनता है। एक मिनट। थैंक्स पूर्वी। अम्मी जी, सबने मिठाई ले तो ली, पर कोई खा नहीं रहा है। लगता है दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। और करेंगे भी कैसे जब तक पूर्वी तुम यहाँ हो। तुम्हारी जगह तो मैं लेने वाली हूँ ना। जब तक तुम जगह खाली नहीं करोगी, मैं कैसे आऊंगी वहां। गलत कह रही हूँ क्या मैं? नेहा बिल्कुल सही कह रही है। और इन सब के लिए भी मुझे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, अपना परिवार बनाना तुम्हारे सामने थोड़ा मुश्किल तो है ना। और अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी जगह मैं लेने वाली हूँ, इस घर की बहू अब मैं हूँ। मतलब होने वाली, और आरवी की भी पत्नी मैं हूँ, होने वाली पत्नी। तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? बचा ही नहीं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ। तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे मत देखिए,
गलत क्या कहा मैंने? आप सबको अपना वादा निभाना पड़ेगा, वो वादा जो आपने सबके सामने किया था। आरवी से मेरी शादी का वादा। और आरवी तुम्हें भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुमने रोका तो किया, पर वो रोका एक दिखावा था या तुम सच में उसके लिए सीरियस हो, ये तुम्हें साबित करना पड़ेगा। साबित करना पड़ेगा कि तुमने जो वादा किया है वो वादा तुम निभाओगे। ये साबित करना पड़ेगा कि तुम मुझको लेके सीरियस हो, इस शादी को लेके सीरियस हो। क्या साबित करूं? रोका किया ना तुम्हारे साथ, अब क्या साबित करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ेगा। पूर्वी, जो कि अभी भी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पूर्वी से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। तुम अपनी पत्नी को तलाक दोगे, पूर्वी को डिवोर्स दोगे और ये साबित करोगे कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये क्या कह रही हो तुम? ए लड़की, तो ऐसे कैसे बोल सकती है? हाँ? बच्चों का खेल समझ के रखा है रिश्तों को। नहीं दादाजी, खेल नहीं समझा है। और मेरा और आरवी का रिश्ता खेल ना बने तभी तो ये सब कर रही हूँ। लेकिन इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं हम? और क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे कहने पे हमने रोका तो कर दिया था ना। एग्जैक्टली, सब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो दो हमें। देखो, तुम हमारे घर आकर हम पर ऐसे दबाव नहीं डाल सकती। देखो, ये कानूनी मामला है, इसमें समय लगता है, हमें थोड़ा वक्त तो दो। तो है ना आपके पास टाइम, शाम तक का। आज शाम तक का। आज शाम को मैं पूर्वी और आरवी के डिवोर्स पेपर्स लेके आऊंगी।